हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कालादम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीमों को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया तंजीम रियासत में इंतशार, अवाम में खौफ और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलविस है। कालादम तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ, हक़ाइक़ अवाम के सामने आ चुके 38 मुतालिबात में से 35 तस्लीम किए जा चुके। हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया, मगर JAAC दबाव और सड़क की सियासत पर बसित हर धर्मी और एहतजाजी सियासत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन मुत्तहदी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एलामिया की आज़ाद कश्मीर असम्बली से तौसीक जमहूरी इत्तफ़ाक़ राय का वाज़ेह इज़हार है। हर धर्मी से अमन अमान ख़राब करने की कोशिश पर कानून के मुताबिक कार्रवाई नाखुज़ीर होगी। हुकूमत ने दरवाजे बंद नहीं किए, मगर JAAC मुहाज़ा राय का रास्ता इख्तियार किया। आज़ाद कश्मीर के अमन और इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कश्मीरी एक ही हैं, चाहे कहीं भी हों, उनमें कोई तफरीक नहीं। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 मखसूस नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा इंतखाबी अमल सबूताज़ करने का मुतरादिफ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना में 2 महाजिर कश्मीरी वज़ीर भी थे। शहीद मकबूल भट्ट ने भी महाजिर नशिस्त पर ही इलेक्शन लड़ा। मखसूस नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा करने वाले फ़ैसला हल्के खुदा को करने दें। ये जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैकमेलिंग तस्वर होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अक्टूबर 1947 में 2 लाख से ज़्यादा मुहाजिर कुर्बानियाँ देकर सियालकोट आकर बसे। आप कैसे इन मुहाजिरों को हक से महरूम कर सकते हैं? अपनी राय को तस्लीम करवाने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 मखसूस बरकरार रहेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में सदारती रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस राजा सईद इकराम की सरबराही में फुल कोर्ट रेफरेंस पर आज समाअत करेगा। ऑल पार्टीज़ सदूर, अरकान असम्बली और अहम फरीक़ैन को नोटिस। वाइस चेयरमैन बार काउंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सदर हाई कोर्ट बार भीतर। रेफरेंस पे सवाल उठाया गया, क्या मुहाजिरीन नशिस्तें आइनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म की जा सकती हैं? क्या अवामी दबाव या एहतजाज के ज़रिए आइनी शिकों में तब्दीली मुमकिन है? क्या असम्बली अपनी मुद्दत के अख्ताम से कबल बुनियादी आइनी असूलों में तरमीम कर सकती है? आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 9 जून से 19 जून तक जमा करवाए जा सकेंगे। ख़त्मी फहरिस्त 1 जुलाई को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 2 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल के बाद आज़ाद कश्मीर में सरकारी मुलाजमिन के तकर्रुर तबादले पर पाबंदी आयद। वज़रा और अरकान असम्बली को सरकारी और फलाह फंड्स के तकसीम से रोक दिया गया। इलेक्शन तक नई तरक्याती स्कीमों का इजरा भी नहीं होगा। जारी मनसूबे मुतालिका सरकारी महकमों के ज़रिए मुकम्मल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। आखिरी रोज़ सियासी रहनुमाओं की भाग तोड़, वोटर्स को कायल करने के जतन। पोलिंग 7 जून को होगी। 9,58,480 वोटर्स गिलगित बल्तिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे। 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 266 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद। 8 ख़वातीन भी इलेक्शन लड़ेंगी। 5 आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रही हैं। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। 18वीं तरमीम की तर्ज पर गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हक दिलवाएंगे। पासमानदा तबके को ऊपर लाने से ही मुआशरती तरक्की हो सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में जलसे से खिताब, कहा कि 7 जून को वोट दें, हम आपको नौकरियां देंगे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, हम किसी को नाइंसाफ़ी की इजाज़त नहीं देंगे। गिलगित के अवाम को फैसला करना है मौजूदा हालात में कौन सी पार्टी मसाइल हल कर सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में इतने मसाइल हैं, ये इलाका कोहिनूर साबित हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फील्ड मार्शल खत्े में अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दुआ गो हैं कि उनकी कोशिशें कामयाब हों। पाकिस्तान दिफाई तौर पर मजबूत है।
जन्नत नजीर पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बावजूद बदकिस्मती से पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों के अंदर शामिल है। आबादी कम हो या ज्यादा, सबको तरक्की करने का, जीने का, आगे बढ़ने का बराबर का हक हासिल है। मियां नवाज शरीफ ने यहाँ सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश की, अस्पताल बनाए, डेवलपमेंट की, लेकिन वो दौर खत्म कर दिया गया कि अगर आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकजी हुकूमत और गिलगित बिल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मिलके इलाके को संवारेगी। गिलगित बल्तिस्तान को कराची की तरह खंडर बनाना है या लाहौर की तरह तरक्की याफ्ता। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद फैसला करेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी का जलसे से खिताब कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे माथे का झूमर है, इन्हें मायूसी नहीं करेंगे। गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खत्ते को आज़ादी दिलवाई। ये खत्ता स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। पूरी दुनिया के सयाह यहाँ का रुख करेंगे। खत्ते की तरक्की के लिए मिसाक के गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरत है। खुर्रम दस्तगीर बोले, शेर गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली का निशान है। मैं आपके सबसे बड़ा फैन हूँ और मैं तो कराची से आपको फॉलो करता हूँ और आप मेरे सबसे फेवरेट। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी। आई एम योर बिगेस्ट फैन फ्रॉम कराची। रिमेंबर माय नेम इज़ बिलावल। ओके, आपको याद। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित के नए यूट्यूबर शहराज के मद्दाह। शहराज और उनकी बहन से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की नन्हे यूट्यूबर के समाजी कामों की तारीफ। बताया कि शहराज का मद्दाह हूँ, मिलकर खुशी हुई। शहराज इलाके में पानी और तालीम समेत अहम काम सर अंजाम दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत बरकरार। वज़ीर आज़म की मंजूरी से वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज का जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, ये छोटे दुकानदार जो हमारे भाई और बहन, ये जो हमारी छोटे दुकानदारों की बरादरी है, वो इस ज़िम्रे में आते हैं। आज का मकसद ये है कि हमने जो टैक्स निज़ाम है उसमें हमने वुसअत कैसे लेकर आनी है कि इस वक्त टैक्स की जो शरह है उसको बढ़ाने की बजाय हमें कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम मुतारिफ करवा दी। सालाना 20 करोड़ रुपए या उससे कम सेल पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स अदा करना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले नॉन फाइलेंस ताजरों को जुर्माने होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमने टैक्स निज़ाम में वसअत लानी है। ताजरों की मुशावरत से स्कीम बनाएं। टैक्स शरह बढ़ाने के बजाय कम करना है। टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना है। 30 से 40 लाख छोटा दुकानदार तबका है। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए 25,000 रुपये जमा करवाना होंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बावजूद हमारी मईशत मुस्तहकम रही। चैलेंजेस का अपने वसाइल से मुकाबला किया, किसी से मदद नहीं ली। बलोचिस्तान के ज़िला पंजकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। वफाकी हुकूमत का तजारती अदालतों के क़याम का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानून साजी के ड्राफ्ट की तैयारी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। 9 रुकनी खसूसी कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी शामिल। सेक्रेटरी कानून निजी शोबे से कानूनी माहिरीन भी खसूसी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी तजारती अदालतों के क़याम के लिए कानून साजी का मसवदा तैयार करेगी। तजारती तनाज़ात के खात्मे के लिए दीगर इक़दामात भी तजवीज़ करेगी।